हेलो डियर स्टूडेंट्स। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की पिछली क्लास में हमने जो नंबर ऑफ सिग्नल्स थे उनके बारे में डिस्कशन किया था और हमने देखा था कि जो एसाइक्लिक कंपाउंड हैं उनमें कोई भी गिवन कंपाउंड में कितने एनएमआर सिग्नल वो कंपाउंड देता है। तो वहां हमने एक चर्चा की थी कि किसी भी कंपाउंड में जितने तरह के प्रोटॉन्स होंगे उतने ही वो एनएमआर सिग्नल हमें देगा। आज की इस क्लास में हम जो भी नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं साइक्लिक कंपाउंड और जो एल्किन्स हैं उनके अंदर हम ये कैसे डिटरमाइन करें कि कोई भी गिवन कंपाउंड है वो कितने एनएमआर सिग्नल देता है, उसके बारे में यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, डिटरमाइनिंग इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स इन एल्किन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि कोई भी एल्कीन या साइक्लो एल्केन है उसके अंदर इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है और जितनी तरह के प्रोटॉन्स होंगे फिर उसी हिसाब से उसमें एनएमआर सिग्नल आएंगे। तो टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स इन साइक्लोएल्केन्स एंड एल्कीन्स दैट हैव restricted bond rotation always draw all bonds to hydrogen। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इस तरह के कंपाउंड में जितने भी हाइड्रोजन हैं उनको बॉन्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमने साइक्लोप्रोपेन है उसको ड्रॉ किया हुआ है, सॉरी साइक्लोप्रोपेन नहीं, क्लोरीन भी इससे अटैच है, क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन है यहाँ पर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से उसको ड्रॉ नहीं करना है कि उसमें आपने एक 3 मेंबर्ड रिंग बना दी और उससे क्लोरीन अटैच कर दिया जैसा नॉर्मली हम करते हैं। प्रोटॉन इक्विवेलेंसी डिटरमाइन करने के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइक्लोप्रोपेन रिंग है और उससे जो 5 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है उन सबको ड्रॉ करना है। तो हमने इसको वेज रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट किया है इसी प्रकार। हमारे पास में क्लोरोएथीन है, उसको भी हमें इसी तरह से डिटरमाइन इक्विवेलेंसी प्रोटॉन्स की देखने के लिए ड्रॉ करना होगा। अब देखिए, देन इन कंपेयरिंग टू हाइड्रोजन एटम्स ऑन ए रिंग और डबल बॉन्ड, टू प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट ओनली इफ दे आर सिस और ट्रांस टू दी सेम ग्रुप्स एज इलस्ट्रेटेड 1,1 डाइक्लोरोइथाइलिन, 1 ब्रोमो 1 क्लोरोइथाइलिन एंड क्लोरोइथाइलिन। हमने यहां पर 3 डबल बॉन्डेड या एल्किन्स लिए और फर्स्ट में हमारे पास में 2 क्लोरीन है वो एक ही कार्बन से अटैच है, सेकंड वाले में एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन है जो दोनों एक ही कार्बन से अटैच हैं, और थर्ड वाला जो एग्जांपल है क्लोरोइथीन उसमें एक क्लोरीन है वो किसी भी एक कार्बन से अटैच है। अब देखिए, आपको ये देखना है कि जो 2 और हाइड्रोजन है 1,1 डाइक्लोरोएथीन में वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि उन हाइड्रोजन्स की अदर जो भी एटम है हमारे पास में उनके साथ कंपैरिजन करना है। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है 1,1 डाइक्लोरोएथीन में, ये क्लोरीन के साथ सिस है, ऊपर वाले क्लोरीन के साथ सिस है और दूसरे के साथ ट्रांस है, लेकिन ये एक क्लोरीन के साथ तो सिस रिलेशन रख रहा है, इसी प्रकार दूसरा हाइड्रोजन भी है वो क्लोरीन के साथ सिस रिलेशन रख रहा है। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक ही तरह के हो गए। तो यहाँ पर 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन होने की वजह से एक एनएमआर सिग्नल हमें मिलेगा, जबकि सेकंड एग्जांपल में हम देखें 1 ब्रोमो 1 क्लोरोएथीन है, उसमें जो रेड कलर से हमने हाइड्रोजन के पास लिख रखा है सिस 2 क्लोरीन,
तो ये क्लोरीन के साथ सिस रिलेशन है, जबकि दूसरे वाले हाइड्रोजन का ब्रोमीन के साथ सिस रिलेशन है। फर्स्ट हाइड्रोजन का हम ब्रोमीन के साथ रिलेशन देखें तो वो ट्रांस है, और सेकंड का ब्रोमीन के साथ सिस है, और सेकंड का क्लोरीन के साथ ट्रांस है। तो इस तरह से ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये दो तरह के हो गए, और ये जो हमारा गिवन कंपाउंड है ये हमें 2 NMR सिग्नल देगा। थर्ड जो हमारा कंपाउंड है क्लोरोएथीन, इसमें जब हम देखते हैं तो एक हाइड्रोजन तो हमारा है उस कार्बन से अटैच है जिससे क्लोरीन अटैच है, तो ये अपने आप ही जो अदर 2 हाइड्रोजन हैं उनसे डिफरेंट होने की वजह से, इसकी वजह से तो एक अलग NMR सिग्नल हमें मिलेगा। साथ ही जो तो और हाइड्रोजन है जो दूसरे कार्बन से, उनमें से एक का क्लोरीन के साथ सिस रिलेशन है और दूसरे का क्लोरीन के साथ ट्रांस रिलेशन है, और इस वजह से ये दोनों हाइड्रोजन हैं वो अलग अलग तरह के हो गए, और फर्स्ट वाला हाइड्रोजन इन दोनों से डिफरेंट था। तो इस प्रकार क्लोरोएथीन जो है उसमें 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की वजह से हमें 3 NMR सिग्नल्स मिलेंगे। तो यहां हमने एल्किन्स जो है उनमें देखा कि 3 तरह की एल्किन्स ली और उनमें NMR सिग्नल्स या प्रोटॉन इक्विवेलेंसी को डिटरमाइन किया। तो देखिए यहां हमने ये लिख रखा है 1,1 डाइक्लोरोएथिल इथाइलिन में है 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑन द C bonds are both cis to a chlorine atom, thus both hydrogen atoms are equivalent, और इस वजह से एक सिग्नल देगा। ऐसे ही 1 ब्रोमो 1 क्लोरोइथाइलिन में 2 सिग्नल देगा, और क्लोरोइथाइलिन में 3 NMR सिग्नल हमें मिलेंगे। नेक्स्ट हम प्रोटॉन इक्विवेलेंसी इन साइक्लोएल्केन्स डिटरमाइन करते हैं कि साइक्लोएल्केन्स में प्रोटॉन इक्विवेलेंसी कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो तरीका वही है, यह हमने क्लोरोप्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन 2 कंपाउंड ले रखे हैं। तो देखिए फर्स्ट साइक्लोप्रोपेन है और सेकंड में साइक्लोप्रोपेन जो है उसमें एक हाइड्रोजन की जगह हमने क्लोरीन अटैच किया। अब देखिए जो साइक्लोप्रोपेन है उसमें जो 6 के 6 हाइड्रोजन है वो सारे इक्विवेलेंट है। आप किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिए किसी अनदर एटम से तो हमें जो भी कंपाउंड प्राप्त होगा वो सेम होगा। साथ ही इसमें किन्हीं भी दूसरे एटम के साथ अदर हाइड्रोजन का जो रिलेशन है वो भी सेम होगा। यहाँ पर हमारे पास कोई अदर टाइप का एटम तो है नहीं, तो यहाँ इस प्रकार ये जो साइक्लोप्रोपेन है उसमें सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट होने की वजह से एक ही NMR सिग्नल प्राप्त होगा। लेकिन हम देखें क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन की बात करें तो देखिए क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है उससे अटैच हाइड्रोजन अदर वाले कार्बन से अटैच हाइड्रोजन से डिफरेंट होने की वजह से, इसकी वजह से तो एक NMR सिग्नल मिलेगा। और जो दूसरे 2 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं उनमें से एक एक तो क्लोरीन के साथ सिस रिलेशन में है और एक एक ट्रांस रिलेशन में है। तो सिस सिस वाले तो सेम हो गए और ट्रांस ट्रांस वाले सेम हो गए। तो इस प्रकार टोटल 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पर हमें 3 NMR सिग्नल फाइंड आउट होंगे। तो हमने यहाँ साइक्लोएल्केन्स में भी देखा। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है हमारे पास, सैंपल प्रॉब्लम ली हमने डिटरमाइनिंग प्रोटॉन इक्विवेलेंसी इन साइक्लिक कंपाउंड्स। यहाँ एक कंपाउंड ले रखा है हमने और उसमें हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि वो कितने NMR सिग्नल देगा। तो ये कह रहा है हाउ मेनी H1 NMR सिग्नल्स डज ए एग्जिबिट। देखिए नीचे हमने कंपाउंड शो कर रखा है ए, उसमें उसको ध्यान से देखिए आप कि उस कंपाउंड में जो 3 का साइक्लिक रिंग है 3 कार्बन की, उसमें एक कार्बन से एक OH ग्रुप अटैच है, दूसरे कार्बन से 2 CH3 ग्रुप अटैच है।
तो हमें क्या करना है, वेज जो रिप्रेजेंटेशन है रिलेटिव लोकेशन ऑफ ग्रुप शो करने के लिए, उसी को इसमें इन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करना है। अब हमें ये देखना है कि जो OH और CH ग्रुप जो रिंग से अटैच हैं, वो दोनों के दोनों अदर हाइड्रोजन एटम्स से डिफरेंट हैं, इसलिए इन दो की वजह से तो अलग अलग NMR सिग्नल आएंगे और टोटल 2 NMR सिग्नल इनकी वजह। अब जो दो CH3 ग्रुप अटैच हैं, उनमें से एक CH3 तो OH के साथ सिस रिलेशन में है और दूसरा ट्रांस रिलेशन में है, तो उनकी वजह से भी अलग अलग NMR सिग्नल आएंगे। तो इनको हमने HC और HD से डिनोट किया है। अभी तक टोटल 4 हो गए। और जो CH2 ग्रुप है उसके अंदर भी यही है कि एक हाइड्रोजन तो OH के साथ सिस है और दूसरा है वो OH के साथ ट्रांस है। तो इस प्रकार टोटल 6 तरह के प्रोटॉन्स की वजह से हमारा गिवन कंपाउंड हमें टोटल 6 NMR सिग्नल देगा। नेक्स्ट हमने यहां पर आपके लिए कुछ प्रॉब्लम छोड़ी हैं, प्रॉब्लम फर्स्ट, प्रॉब्लम सेकंड, प्रॉब्लम थर्ड, और उनमें यही है कि हाउ मेनी H1 NMR सिग्नल्स डच ईच डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन शो। देखिए 3 कंपाउंड है ABC। फर्स्ट में जो साइक्लोप्रोपेन रिंग से जो 2 मेथिल ग्रुप अटैच हैं वो दोनों के दोनों एक ही कार्बन पे हैं। सेकंड में दोनों अलग अलग कार्बन पे हैं लेकिन दोनों सिस हैं। और थर्ड में दोनों ट्रांस हैं, अलग अलग कार्बन पे। तो आपको देखना है कि ये कितने NMR सिग्नल देगा। इसी प्रकार हमने अगले में एल्कीन ली है और नेक्स्ट जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें हमने अलग अलग तरह के कंपाउंड से लिए हैं। तो आज की क्लास में हमने साइक्लोएल्केन और एल्कीन्स टाइप के जो कंपाउंड हैं उनके अंदर प्रोटॉन्स की इक्विवेलेंसी और प्रोटॉन NMR में कितने वो सिग्नल देता है उसको यहाँ पर देखा है, और मैं समझ रहा हूँ आपको इसमें समझ में भी आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।